देखते हैं आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई मतलब देखते हैं कि मनी की सप्लाई को कैसे हम देखते हैं, क्या होती है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। जो मनी सप्लाई है वो हमारे जो कंट्री का टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, जो टोटल स्टॉक है हमारे कंट्री में मनी का, उसको हम इस मनी सप्लाई के थ्रू माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। In circulation in an economy at a given point of time। मनी सप्लाई टोटल स्टॉक पर डिपेंड करती है जो हमारे कंट्री में या इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड पे सर्कुलेट की गई है एट अ गिवन पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय बिंदु के आधार पर। यानी जैसे हम आज कहें कि हमारी कंट्री में आज की डेट में इतने टाइम, यानी आज 8 AM पर हमें जानना है कि हमारी कंट्री में टोटल मनी सर्कुलेशन कितना है। अगर उसको हम मेजर कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा मनी सप्लाई क्या होती है। अब इस पे दो चीजें डिपेंड करती हैं। अब क्या क्या मेजर करेंगे? पैसा, पहला है करेंसी। करेंसी किस किस फॉर्म में हो सकती है? करेंसी दो फॉर्म में हो सकती है, कॉइन्स की और एक पेपर मनी फॉर्म में, जो कि ऑल्सो नोन एज करेंसी हेल्ड आउटसाइड द बैंक। ये ऐसी करेंसी होती है जो हमारे बैंक के आउटसाइड यानी हम लोगों के पास होती है। एक तो उसको हो गया, और साथ में नेट डिमांड डिपॉजिट्स, जो हमारे कुछ डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो किसके पास रहती हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के पास। तो ये लिखा हुआ है नेट डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम चेक के थ्रू या निकालते जाते हैं या निकालते हैं चेक के थ्रू बाय हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। और ये पैसा किसके पास रहता है? कॉमर्शियल बैंक के पास। अब सपोज दैट ए मनी सप्लाई अभी आपको थोड़ा सा कम क्लियर हुआ होगा। अब हम आपसे कहें कि व्हाट इज मनी सप्लाई, आप बताइए भाई कि मनी की सप्लाई कैसे मेजर कर सकते हैं। आप क्या करोगे? अपनी पब्लिक के पास देखोगे, उनकी पॉकेट में उनके घर पे कितना पैसा रखा है, यानी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक हो गया। और दूसरा देखोगे कि हमें पब्लिक का कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक के पास जमा है। तो आपने देखा कि हमने देखा कि 100 रुपए पब्लिक के पास निकले और 50 रुपए बैंक के पास निकले, तो हमारी करेंसी जो है कंट्री में कितनी होगी? वो होगी 150 रुपए। इस प्रकार से मनी सप्लाई को मेजर किया जा सकता है। ये आपका एक एज्यूम्ड वैल्यू है, ऐसा नहीं 150 रुपए की वैल्यू ही आपकी पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही होगी। ये था आपका मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार से हम उस मनी सप्लाई को समझते हैं, जानते हैं, जानना चाहेंगे। देखते मनी सप्लाई के मेनली देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। अब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक वो किस किस फॉर्म में होती है? पहला है कॉइन्स की फॉर्म में। There are token coins whose face value is more than their intrinsic value। अब ये कॉइन्स एक ऐसे होते हैं जिनकी रियल में अगर वो उसका सिल्वर का कॉइन है, वो 1 रुपए का कॉइन है, अगर रियल में उसको सिल्वर की फॉर्म में अगर सेल करोगे तो 1 रुपए से हो सकता है मे भी महंगा बिक जाए, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो आपका ज्यादा है एज पर कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी धातु के आधार पर देखा जाए तो उसकी ज्यादा है। सपोज एक गोल्ड का नोट पहले चलते थे, किसके? सिल्वर और गोल्ड के। आपने देखा कि एक 10 रुपए का नोट है जो कि गोल्ड का है। अब उसको आप देखो तो कहीं ना कहीं उसको गोल्ड की फॉर्म में सेल करोगे तो वो 10 रुपए से महंगा मे भी बिक सकता है, इक्वल हो सकता है, मे भी महंगा भी बिक सकता है। यानी इसके बीच में और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो उसकी फेस वैल्यू और यानी मॉनेटरी वैल्यू और नॉन मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है, मे भी ज्यादा हो उसकी जो सिल्वर की वैल्यू है, सिल्वर की जो हम उसको सिल्वर बना के बेचे उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मे भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। इसको हम कॉइन्स बोलते हैं। और एक होता है पेपर करेंसी। पेपर करेंसी की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि देयर आर नोट्स whose monetary value is more than their physical value और नॉन मॉनेटरी वैल्यू। अगर आपने देखा होगा 2000 रुपए का नोट है, कितने का है ये? 2000 रुपए का नोट। अब इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज पर कंपैरिजन टू इट्स फिजिकल वैल्यू। यानी देखा जाए तो जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 2000 रुपए, अगर आप इसको एक नोट समझ के बेचोगे, चलाओगे, मार्केट में पे करने जाओगे तो 2000 का आपका पेमेंट कैरी कर लेगा। बट अगर आप इसको
एक नोट की फॉर्म में यानी कागज की फॉर्म में जब सेल करने जाओगे तो आपको इसके कोई भी 2 रुपए भी देने के लिए रेडी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस इज अ पेपर। पेपर की कोई वैल्यू नहीं होगी, आप उसकी कंपैरिजन करोगे अगर पेपर की फॉर्म में, तब उसका कोई वैल्यू हो सकता है 2 4 5 रुपए कोई दे भी दे, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन एक नोट्स की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है इसकी जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू। इसका मतलब कह सकते हैं कि दीज आर नोट्स ऑफ व्हिच मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन मॉनेटरी यदि 2000 है जो उसकी ज्यादा है एज पर कंपेयर टू इट्स फिजिकल वैल्यू और नॉन मॉनेटरी वैल्यू। ये थी बात एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आंसर बताने जा रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे करेंसी कैसे बनती है, कौन बनाता है? तो आपको जरा बता दें, सभी को मालूम होगा कि मोस्टली करेंसी हमारे जो नोट्स होते हैं वो आरबीआई बनाती है, मोस्टली बनाती है, बट कुछ उसमें भी हमें जानना चाहिए, इसीलिए हमने एक ये नोट्स लिखा हुआ है और इन नोट्स को आप लोग बिल्कुल एक कॉपी करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए लास्ट में या पहले ही, जिससे आप एक नोट्स रेडी करते चलो। बिल्कुल ऐसे ही आपका एक सिस्टमैटिक वे पे आपको हर चीज मिलेगी। तो बता रहे थे कि हमारी करेंसी कौन बनाता है, जस्ट सुने। इन इंडिया ऑल द कॉइन्स, जितने भी सिक्के होते हैं, एंड ओनली 1 रुपीज नोट, जितने भी 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के जितने भी सिक्के होते हैं, प्लस ओनली 1 रुपीज का एक नोट, ये आपका आरबीआई नहीं बनाती। कौन नहीं बनाता? आरबीआई नहीं बनाती। जितने भी कॉइन्स होते हैं प्लस 1 रुपए का नोट, वो आपकी आरबीआई नहीं बनाती। इसके अलावा जो भी आपका नोट्स है, वो चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए से लेके 2000 तक का नोट, सारे के सारे आरबीआई बनाती। अब सर बोले कि 1 2 5 10 ये सब आरबीआई नहीं बनाती, तो कौन बनाता है? इसके लिए हम बता दें कि जो भी 1 2 3 5 जो भी सिक्के कॉइन्स होते हैं प्लस 1 रुपीस का कागज का नोट, वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और साथ में इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसके सिग्नेचर भी होते हैं 1 रुपीस के नोट में, यानी कागज के नोट की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये एक मोस्ट है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर आपको कंपोनेंट बता रहे थे, जो पहला था कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, अब उसका दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स को आप पहले ही बता चुके हैं मैं, डिमांड डिपॉजिट्स देयर आर डिपॉजिट्स मेड टू द बैंक। A demand deposit is any deposit account on which a check can be written. These are withdrawal through check. डिमांड डिपॉजिट्स कोई भी एक ऐसी डिपॉजिट्स होती है जो कि बैंक को हम लोग जमा रखते हैं बैंक के पास, बट उसकी कंडीशन रहती है ए डिमांड डिपॉजिट्स एनी डिपॉजिट्स ऑन एन अकाउंट, किसी भी एक अकाउंट में हो सकती है। इसकी कंडीशन क्या है कि इसको हम किसी भी टाइम पे, यानी एक टाइम जो हमारा बैंक का टाइम होता है, उस टाइम पे एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू द चेक। इसके माध्यम से कर सकते हैं, चेक के माध्यम से इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि मनी का है। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपका पार्ट 4 आने वाला है, आपको जस्ट कल ही मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही रेगुलर देखते रहिए और जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप लोग थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा ताकि आपको इसके आने वाले नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू। आपका नेक्स्ट इसका वीडियो नेक्स्ट कल ही आएगा। ओके।